दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। अमेरिका के एक धार्मिक जो उनका अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट है, उसमें उनके जो राजदूत हैं राशिद हुसैन, जो बेसिकली इंडिया से ही हैं, उनका कहना है कि एक लिस्ट बनाई गई है जहां पर जेनोसाइड होने के ख़तरे बहुत ज़्यादा हैं। जेनोसाइड का मतलब नरसंहार, सामूहिक हत्याओं का खतरा सबसे ज़्यादा है और उस लिस्ट में इंडिया को नंबर 2 पर रखा गया है। उनका कहना है कि भारत में हो रही घटनाओं और जारी किए गए बयानों को लेकर अब ऐसा लगता है कि भारत में इस समय सामूहिक हत्याओं का खतरा या जेनोसाइड का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिका की इस ऑर्गेनाइजेशन अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमान, सिख और ईसाई, उनके राइट्स खतरे में हैं और अमेरिका इस मामले में भारत को अपनी जो वरीज़ हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, टाइम टाइम पर बताता आया है, लेकिन इंडिया ने उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है। हुसैन ने सिटीजनशिप एक्ट जो कानून में उल्लंघन हुआ अपना आया है और दूसरे नरसंहार के खुले आह्वानों का, जेनोसाइड का, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड के आह्वान हिंदू धर्म सभा में किए गए, संसद में किए गए, उसकी चर्चा की गई है। चर्च पर जो हमले हैं और हिजाब की पाबंदी जैसे मामले हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में एक मंत्री ने मुसलमानों को दीमक कह डाला, टर्माइट। ये मैं बता दूं कि अमित शाह ने कहा था कि बांग्लादेशी जितने हिंदुस्तान में हैं और टर्माइट हैं, यानी कि दीमक हैं। अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि जिसे विदेश मंत्री कहा जाता है, एक्चुअली होते विदेश मंत्री हैं वो, एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी की रिपोर्ट को भारत के बारे में बहुत सारी चिंताजनक बातें कही गई थी। रिपोर्ट में भारत में धर्म स्थलों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन राजदूत जो अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट है, हुसैन का कहना है कि मुसलमान, ईसाई, सिख, ट्राइबल्स और दूसरे जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा देश है जहां अमेरिका ये एश्योर करना चाहेगा कि हम लोकतंत्र के मूल्यों पर खरा उतरे, उस पर चलें। एम्बेसडर एट लार्ज हैं, जिसको क्या कहा जाता है कि भारतवंशी हैं, अमेरिकन वकील राशिद हुसैन को बाइडन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी का एम्बेसडर एट लार्ज बनाया है। हुसैन बाइडन गवर्नमेंट में किसी भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट के लिए पहले मुस्लिम हैं। एम्बेसडर एट लार्ज ऐसा राजदूत होता है जिसे विशेष जिम्मेदारियां दी जाती हैं, लेकिन वो किसी देश के लिए नहीं होता बल्कि सभी देशों के लिए होता है। उन्हें 500 प्रभावशाली मुस्लिम लोगों में शामिल किया गया है और हुसैन वर्त में अभी जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सहयोग और वैश्विक भागीदारी के डायरेक्टर हैं। हुसैन इससे पहले जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसमें, नेशनल सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसमें वकील के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और बराक ओबामा के प्रशासन में वो इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC जो है उसके लिए विशेष दूत और सामरिक आतंकवाद रोधी रचना के लिए अमेरिका के दूत रहे। तो अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट में इंडिया इज़ नंबर 2 इन द लिस्ट वेयर द जेनोसाइड ऑफ माइनॉरिटीज़ कैन हैपन वेरी इजीली एंड इट्स अर्ली वार्निंग राइट नाउ।